मक्का तक और ईरान से लेकर बगदाद तक हर जगह जंग और तनाव ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो जंग जो दुनिया खत्म कर सकती है। तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजाने वाली वो जंग अमेरिका और ईरान के बीच जारी है। हमला जवाबी हमला, वॉर और पलटवार के बीच दुनिया की सांसें थाम देने वाला सच यह है कि हम तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं और दरवाजा समझिए खुलने वाला है। ट्रंप कहते हैं ऑल इज वेल। हालात कहते हैं ऑल इज हेल। कहते हैं अमेरिकियों का हत्यारा था सुलेमानी। ईरान कहता है ट्रंप अमेरिका को सबक सिखाएंगे। क्या तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज चुका है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ऑल इज वेल, यानी सब ठीक है, लेकिन ईरान की 22 मिसाइलें कुछ और ही कह रही हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए। रात के अंधेरे में अचानक बगदाद में एरबिल और अल असद इलाके में 22 मिसाइलों से हमला हुआ। यह हमला उस एयरबेस पर हुआ जो अमेरिकी फौज का ठिकाना है। इस हमले में ईरान ने 80 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। ईरान ने यह हमला बगदाद में किया, जिसे कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले का ट्रेलर बताया जा रहा है। यानी ऐसे और हमलों के लिए ईरान ने खुद को न केवल तैयार किया है, बल्कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। He killed an American. Now 2 people are dead from the same attack, and some people very badly wounded. And that was one of his smaller endeavors. You look over his past. His past, he's been called a monster, and he was a monster. And he's no longer a monster. He's dead. And that's a good thing for a lot of countries. And he was planning a very big attack and a very bad attack for us and other people. And we stopped it. ट्रंप को यह समझना होगा कि वो 3 इडियट्स के आमिर खान नहीं हैं, जो दिल बहलाने के लिए ऑल इज वेल गाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईरान के सबसे ताकतवर कमांडर और मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका और ट्रंप दोनों को ये 4 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। अमेरिका ने 3 जनवरी को इराक के बगदाद में एयरपोर्ट पर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक में मार डाला। इसके जवाब में ईरान ने 3 कार्रवाई की। 3 जनवरी को ईरान ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट से हमला किया। ईरान का जवाब नंबर 2, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने परमाणु संधि तोड़ने की धमकी दी और 7 जनवरी को ईरान का तीसरा जवाब अमेरिकी सेना पर बम की तरह बरसा। ईरान ने बगदाद, एरबिल और अल असद इलाके में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया।
जिसमें करीब 22 मिसाइलों से हमला किया गया। ऑल इज वेल। ईरान ने इराक में 2 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जो हमला किया है, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन उपकरण वाली सेना है। ईरान और इराक की सड़कों पर लहराते हुए ये पोस्टर साफ बता रहे हैं कि ईरान क्या चाहता है। वी विल टेक रिवेंज, यानी हम सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे। और ईरान अपने इस ऐलान पर आगे बढ़ता ही जा रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रंप तो सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान की तकलीफ समझने की बजाय लगातार युद्ध की बात कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के वार पर न केवल पलटवार किया, बल्कि वो अपने हर हमले के बाद ट्रंप समेत पूरी दुनिया तक ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि महायुद्ध का ट्रेलर थमने वाला नहीं है। जनरल कासिम राक्षस और सैकड़ों अमेरिकियों की मौत का जिम्मेदार था। ईरान की सैन्य कार्रवाई अमेरिका के मुंह पर खरारा तमाचा है। अमेरिका चुनावी मोड में है और ऐसे वक्त में ट्रंप ने ईरान को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताकर जिस तरह से हमला किया है, उसने ईरान के जरिए पूरी दुनिया को बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव जारी है, उसका इन दोनों देशों के साथ साथ हमारे और आप पर भी सीधा असर पड़ेगा। मिसाइल चाहे ईरान की ओर से चले या अमेरिका की ओर से कोई बम गिरे, हर हमला दुनिया को बहुत बड़े नुकसान की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि ट्रंप आंखें दिखा रहे हैं और ईरान आंखों में गुस्सा लेकर हर हमले का जवाब देता जा रहा है। ईरान से भारत की भले ही दूरी 2800 किलोमीटर हो, लेकिन वहाँ की धरती जिस तरह से गुस्से और बदले की भावना से कांप रही है, उसका कंपन भारत में भी महसूस किया जा सकता है। क्योंकि ईरान और भारत के बीच बहुत बेहतर कूटनीतिक रिश्ते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पहले सुलेमानी की हत्या और अब अमेरिकी आसमान में उड़ते 5वीं जनरेशन का ये लड़ाकू विमान मौजूदा दौर की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ट्रंप के इशारे पर ईरान के दूसरे नंबर के नेता कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में हत्या कर दी गई। उसके बाद जब ईरान ने इराक में अमेरिकी सेना के ठिकाने पर हमला किया, जिसके जवाब में अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स की पूरी फौज के साथ उड़ान भरी। F-35A नाम के 5th जनरेशन विमान बेहद सटीक और ताबड़तोड़ हमले के लिए माने जाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच भारी तनाव का भारत समेत पूरी दुनिया भर में क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि एक साथ इतने खतरनाक विमानों की फौज के साथ उड़ान भरकर अमेरिका क्या संदेश देना चाहता है। अमेरिकी वायुसेना ने 52 F-35A विमानों के साथ अभ्यास किया। अमेरिकी विमानों ने उठाए हिल एयर फोर्स बेस से उड़ान भरी। ये 52 विमान एक इशारे पर एक साथ उड़ान भर सकते हैं। F-35A विमान दुश्मन पर एक साथ हमला कर सकते हैं। F-35A को युद्ध में खेल बदलने वाला ताकतवर विमान कहते हैं। F-35A लड़ाकू विमान रेडार की पकड़ में नहीं आ सकता। रेडार में ना दिखने से ये दुश्मन के प्लेन आसानी से गिरा सकता है। F-35A विमान रेडार को जाम करने की क्षमता रखता है। F-35A विमान 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है। 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान दुनिया में सबसे ताकतवर है। F-35A विमान के प्रदर्शन से अमेरिका ईरान पर दबाव बना सकता है। F-35A विमान भले ही सबसे ताकतवर हो, लेकिन उसे एक ही इंसान उड़ाता है। एक फाइटर पायलट ही उड़ाएगा। और जब बात जंग की हो तो हथियारों के साथ जज्बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ईरान की सड़कों पर सुलेमानी की हत्या के विरोध में अमेरिका के खिलाफ जज्बातों का ये सैलाब एक ही बात कह रहा है
वो बात जो आपको प्रदर्शनकारियों के नारे में अगर समझ नहीं आ रही है, तो ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे का ये मंजर सब कुछ साफ साफ कह रहा है। अगर अभी भी आपको अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से को समझने में मुश्किल हो रही है, तो सुलेमानी की बेटी का ये पैगाम गौर से सुन लीजिए। गम, गुस्से और सबसे बड़े बदले का अंदाजा आपको लग जाएगा। خانواده‌های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودند در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند کرد. दरअसल अमेरिका के खिलाफ ईरान में जो गुस्सा है, उसका ट्रेलर बगदाद में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले में साफ देखा जा सकता है। लेकिन हमलों के बीच सबसे बड़ी खबर ये भी है कि ईरान के हमलों से पहले ही अमेरिकी सैनिक सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे। अमेरिका के मुताबिक ईरान ने इराक को हमले की जानकारी दी थी। ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की बात कही थी। अमेरिका को ईरान के हमले की भनक लग चुकी थी। अमेरिका ने इराक में अपने सैनिकों को मिसाइल हमले की चेतावनी दी थी। अमेरिकी सैनिक ईरान के हमले के वक्त अपने बंकर में छिपे थे। अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को अलर्ट किया था। जब मिसाइल 600 मील दूर थी, तभी सैनिकों को वार्निंग मिल गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैनिकों की मौत की खबर से इनकार किया है। ईरान के राजदूत का दावा है कि वो युद्ध नहीं चाहते। We are not looking for war. We the Iranian during the last 4 centuries, as I know, never we began any war against anybody. We are living in this region peacefully with our friends and our brothers and sisters, including India. So this is our region, and we don't want any escalation, any tensions in this region. ईरान के राजदूत ने भारत दौरे पर बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का सीधा असर भारत में तेल कीमतों पर पड़ सकता है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद कच्चे तेल की कीमत 5% तक बढ़ चुकी है। सोमवार को कच्चे तेल का दाम $70 प्रति बैरल था। बुधवार को ईरान की कार्रवाई से $71 प्रति बैरल हो गया। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत में कच्चे तेल की कीमतें 4.5% बढ़ चुकी हैं। कच्चा तेल महंगा रहा तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। देखना पड़ेगा कि ईरान की क्या पोजीशन है, अमेरिका की क्या पोजीशन है। अमेरिका के सामने ईरान की सैन्य शक्ति नगण्य है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो ईरान कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि जिससे ऑलरेडी ईरान की जो हालत खराब है 79 के बाद में, जब से अमेरिका के साथ उसकी सैंक्शंस, अमेरिका ने सैंक्शन लगाई ईरान पर, तब से ईरान की लगातार हालत, फाइनेंशियल हालत खराब है और सैन्य शक्ति भी इतनी नहीं है कि जो अमेरिका के साथ वो खड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल तनाव और युद्ध जैसे हालात बरकरार हैं। अमेरिका अपनी गलती नहीं मानना चाहता और ईरान अमेरिका की इस गलती को आखिरी भूल साबित करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम अमेरिका से करीब 13,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं और ईरान से भी करीब 3,000 किलोमीटर दूर हैं, तो आपको ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए जो अमेरिका और ईरान के तनाव की वजह से सारी दुनिया पर असर डाल रहे हैं। किसी भी संभावित हमले की वजह से कई इंटरनेशनल फ्लाइट के रूट बदल दिए गए हैं। मध्य पूर्व देशों के एयर स्पेस से बच रही है एयरलाइंस। एयर फ्रांस, लुफ्थांसा समेत कई कंपनियों ने अपने एयर रूट बदल दिए। इराक, ईरान, ओमान के एयर स्पेस में अमेरिका ने फ्लाइट्स रोक दी है। रूस भी ईरान, इराक समेत मध्य पूर्व की एयरबेस से बच रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तेल की वजह से तनातनी रहती है। 1953 में CIA ने ईरान के PM मोसादेक को अपदस्थ करा दिया था। मोसादेक तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। अमेरिका ईरान की तेल नीति से संतुष्ट नहीं था। 1953 से ही तेल को लेकर अमेरिका ईरान कई बार भिड़ चुके हैं, आमने सामने आ चुके हैं। ईरान के शाह रजा शाह को अमेरिका समर्थित होने पर 1979 में देश छोड़ना पड़ा था। रजा शाह के बाद अयातुल्लाह खामनेई ने ईरान की सत्ता संभाली। 2015 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी से परमाणु समझौता हुआ। मई 2018 में अमेरिका ने ईरान से परमाणु समझौता रद्द कर दिया। तब से ईरान और अमेरिकी रिश्ते में काफी कड़वाहट आ गई है। तो ये पूरी जानकारियां, इसका असर कितना विश्व के बाकी देशों पर पड़ सकता है। अमेरिका ईरान में युद्ध जैसे हालात के बाद भारतीय नौसेना ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया है,
जिसके तहत भारतीय नौसेना खाड़ी देशों में मौजूद भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करेगी और वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू करेगी। इस ऑपरेशन का मकसद भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा भी है। आपको बता दें कि खाड़ी देशों और उसके आसपास की समुद्री सीमा में भारत के 8 से 10 मर्चेंट वेसल यानी कि जहाज जो कि व्यापारिक जहाज है वो मौजूद है। इन दिनों ऑपरेशन का मकसद भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा भी है। आपको बता दें कि खाड़ी देशों और उसके आसपास की समुद्री सीमा में भारत के 8 से 10 मर्चेंट वेसल यानी कि जहाज जो कि व्यापारिक जहाज है वो मौजूद है। इन दिनों आईएनएस त्रिखंड युद्धपोत फारस की खाड़ी में तैनात है, वहीं आईएनएस सुमेधा भी करीब ही है, अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग कर रहा है। ऐसे में अगर फारस की खाड़ी से भारतीय तेलवाहक या फिर दूसरे मालवाहक जहाजों को निकालने की जरूरत पड़ती है तो भारतीय युद्धपोत उन्हें सुरक्षित एस्कॉर्ट कर वहां से निकालने का काम करेंगे।